हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के बारे में। आज की क्लास में अपन जो इररेगुलर वर्ब्स हैं तो उनकी फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में ये इररेगुलर वर्ब का टॉपिक होता है, वो बहुत ही एवरग्रीन रहता है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद द टॉपिक द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, द फॉर्म्स ऑफ इररेगुलर वर्ब्स। आज अपन इररेगुलर वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अपन कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो एसएससी की एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आती हैं, और एसएससी के एग्जाम में एरर रिलेटेड बहुत सारे फिलअप के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही अपनी राजस्थान की जितनी भी बोर्ड की एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरएसएसबी की हो चाहे किसी भी अन्य बोर्ड की हो, उससे रिलेटेड भी उसकी परीक्षा में भी इस इररेगुलर वर्ब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगनिंग करते हैं अपन पहली वर्ब से, जिसका नाम है अराइज। वर्ब है अराइज, इसका सेकंड फॉर्म होता है अरोज और इसका थर्ड फॉर्म होता है वो होता है अराइजन। यहाँ पर बहुत बार अराइजन की जगह अरोजन एरर लिखा हुआ आता है, तो याद रखें अरोजन एरर होता है। अरोजन कोई वर्ब नहीं होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो अराइजन होती है। आपको कभी भी पूछा जाए कि हैज हैव के बाद में अरोजन आएगा या अराइजन आएगा, तो याद रखें हैज हैव के बाद में अराइजन आएगा। दूसरी बात करते हैं अपन अवेक। अवेक फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है अवोक और थर्ड फॉर्म अवोकन नहीं होता। अवोकन नहीं होता बल्कि अवेकन होता है। तो याद रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म में यदि अरोजन है अवोकन है तो वो दोनों गलत है, जबकि अराइजन और अवेकन राइट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली बात आती है बी। बी की सेकंड फॉर्म याद रखें वोजवर, और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका बीन। बी की सेकंड फॉर्म वोजवर है, सिंगुलर पूछा जाए तो वोज और प्लूरल पूछा जाए तो वर। अगली जो वर्ब आती है वो आती है आपकी बियर। यहाँ से मैं हैशटैग लगा करके आपको बता दूं कि बियर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, इधर दो वर्ड देखिए, बी ई ए आर। बी ई ए आर, यदि बियर नाउन बनता है और ये वर्ब बनता है तो इनका प्रोनाउंसिएशन रीट की एग्जाम में, इनका प्रोनाउंसिएशन ग्रेड 2 की एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आता है। तो क्या आप बता सकते हैं बी ई ए आर यदि नाउन का काम करे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका फोनेटिक सिंबल बनाना चाहें, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना चाहें तो क्या बनेगा? तो क्या आप बता सकते हैं? जी बताइए। और यदि बी ए आर वर्ब बन रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एक बार जो भी स्टूडेंट लाइव हैं वो कमेंट करके बताइए कि यदि ये नाउन है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, और यदि ये वर्ब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में ये आरसी क्लासेज आपका वेट कर रही है। कमेंट करें और बताइए कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। देखिए एक बार बी ई ए आर, सोच लिया होगा प्रोनाउंसिएशन। यदि वर्ब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? तो आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं बी ई ए आर का प्रोनाउंसिएशन होता है बेयर, और बी ई ए आर यदि नाउन है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बियर। याद रखें ये बेयर है, ये बियर है। अपन पढ़ रहे हैं वर्ब, इसलिए यदि इसका अर्थ हो जन्म देना तो इसकी सेकंड फॉर्म बोर, और यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बियर की बेयर की थर्ड फॉर्म बोर्न होती है, बी ओ आर एन या बी ओ आर एन ई। बताइए कौन सा जवाब सही है? तो आप कहेंगे कि बोर्न की थर्ड फॉर्म, बियर की थर्ड फॉर्म तो बोर्न होती है, लेकिन कई बार इस बेयर की थर्ड फॉर्म बोर्न ये वाली भी होती है और ये वाली होती है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अगली स्लाइड की तरफ। चलते हैं अगली तरफ, अगले स्लाइड की तरफ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बी ई ए आर फिर से है, ये भी बेयर है, बेयर, और इसका अर्थ है सहन करना। कई बार इसका अर्थ होता है वजन ढोना।
यदि BEAR का प्रोनाउंसिएशन बेयर है और इसका अर्थ वजन ढोना सहन करना है, तो इसकी सेकंड फॉर्म तो वही होने वाली है जो अभी किसमें हुई थी, जो अभी हुई थी किसमें, इसमें, जन्म देने वाले में। यदि जन्म देना अर्थ होगा तो ये बोर, और ये थर्ड फॉर्म बोर्ड, और बोर्ड की स्पेलिंग BORN। लेकिन यदि इसका अर्थ क्या हो, वजन ढोना हो, सहन करना हो, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा BORN, और स्पेलिंग होगी BORNE। आई होप ये बेयर का कंफ्यूजिंग वर्ब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। और भी यदि समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को अच्छे से दोबारा से रिपीट करके देखें, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आगे इसी टॉपिक में मैं आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब बताने वाला हूं, जिसके तहत आपको अच्छे से ये बात समझ आ ही जाएगी। अगला जो वर्ब की फॉर्म है वो है बिकम, बहुत बार पढ़ चुके हैं। बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम, बिकम, बिकेम, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम। ऐसा न करें बिकम, बिकेम और बिकेम न करें, बल्कि बिकम, बिकेम, बिकम। कहने का मतलब अपन मारवाड़ में कहें तो कभी कम, फिर केम, फिर वापस कम, कम केम कम, बिकम, बिकेम, बिकम। समझ आ गया? अब आगे आता है बिगिन। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। यहां से आपको एक बात समझनी है, आई, आई का ए का ई, सॉरी यू, यहां से ये बात समझनी है। बहुत सारी स्पेलिंग में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। यदि फर्स्ट फॉर्म है उसमें आई है, बहुत सारी स्पेलिंग में, सब में नहीं होगा, बहुत सारी स्पेलिंग में हो सकता है ऐसा। यदि आई है तो आई का क्या कर देंगे, ए सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म बना देंगे तो उसकी जगह ए की जगह कर देंगे यू। जैसा कि आप यहां देखें अच्छे से, आप यहां अच्छे से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए आप इसको। यहां मैंने लिखा बिगिन और अंडरलाइन किया आई को, फिर मैंने इसका लिखा बिगेन, तो देखो केवल ए चेंज हुआ है, और थर्ड फॉर्म लिखें बिगन तो इसमें केवल यू चेंज हुआ है। तो आई होप कई बार छोटी छोटी मगर मोटी बातें एग्जाम के लिए बहुत फायदा करती हैं, तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में अच्छा प्लस पॉइंट दिला सकता है। आगे चलते हैं अपन बाइट की सेकंड फॉर्म। बाइट, बाइट की सेकंड फॉर्म बिट होती है। देखो BITE लिखा गया है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म BIT, ई नहीं आएगा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिटन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये तो 6th-7th क्लास में हमने पढ़ लिया है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आप सब लोगों ने ये सब चीज़ें 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन आपने कभी इन पर गौर नहीं किया है। आपने तो यही गौर नहीं किया है कि अराइज की थर्ड फॉर्म अरोजन होती है या अराइजन होती है, अवेक की थर्ड फॉर्म अवोकन होती है या अवेकन होती है, ये कभी आपने इतना गौर नहीं किया है। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपका सेंट्रलाइजेशन इस क्लास पर करने के लिए मैं ऐसी कंफ्यूजिंग वर्ब आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, हवा का बहना, ब्लो। कोई चीज अपन फूंक मार करके बुझा दें, तो आरपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है फूंक मारकर बुझाना, फूंक मारकर बुझा देना, ब्लो होता है ब्लो। उसके साथ कौन सी फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए आगे प्रेपोजिशन क्या होगा, ब्लो अप, ब्लो आउट। तो बताइए आपका क्या होगा, ब्लो आउट होगा या ब्लो अप होगा? सही जवाब होगा ब्लो आउट। फूंक मार करके बुझा देने को क्या कहते हैं, ब्लो आउट, फूंक मार करके बुझा देना। यहां पे है ब्लो हवा का बहना। पानी का बहना ब्लो कहलाता है? नहीं जी, पानी का बहना कहलाता है फ्लो। तो एक बार यहां से मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं इस वर्ब के माध्यम से। इस वर्ब के माध्यम से मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज ये बताने वाला हूं, एक बार आप अच्छे से देखिए दोबारा से, क्या चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहां से दोबारा से देखिए एक बार, ये मैंने लिखा ब्लो, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू, और ब्लो की थर्ड फॉर्म ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। यदि BLEU का प्रोनाउंसिएशन पूछा जाए तो आप कमेंट करके बताइए कि ब्लो का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका BLUE का। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लू होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लो होता है,
क्या इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लू होता है? इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है ब्लू, BLUE, ब्लू नहीं होता, ब्लू नहीं, ब्लू, ब्लू होता है। तो यहाँ पे ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ फ्लो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? बताइए फ्लो का सेकंड फॉर्म। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार इसको थम्स अप जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ब्स को लेकर के आज की क्लास होने वाली है। तो बताइए ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लू होता है, तो क्या फ्लो का सेकंड फॉर्म फ्लू होगा? तो क्या फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन होगा? फ्लो, फ्लू, फ्लोन, ऐसा होगा? अधिकतर स्टूडेंट कह रहे होंगे कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लो का सेकंड फॉर्म अब आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता देता हूं। ब्लो, ब्लू, ब्लोन होता है, लेकिन फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता। फ्लो, फ्लोड, ED, FLOWED, फ्लोड होता है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। आप राइम स्कीम ना चाहें, ब्लो, ब्लू, ब्लोन होता है तो फ्लो, फ्लू, फ्लोन होता होगा? बिल्कुल नहीं होता। ब्लो, ब्लू, ब्लोन होता है, लेकिन फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। तो फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता। फिर ये फ्लू, फ्लोन किसका होता है? ये बच्चों, स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्लाई का होता है। किसका होता है? फ्लाई का। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। क्या फ्लाई, फ्लू, फ्लोन सही है तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन सही है? बिल्कुल सही है। तो यदि फ्लाई, फ्लू, फ्लोन है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन है, तो क्या फ्लो, फ्लू, फ्लोन होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये होता है फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। आगे ऐसी ही कंफ्यूजिंग बहुत सारी भर भर के मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज कीप पेशेंस एंड बी कंटिन्यू, वॉच द वीडियो टिल द एंड। आगे अपन चलते हैं अगली बात की तरफ। ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। और आगे की बात देखें आप। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना, किसी चीज से बांध देना। बाइंड का सेकंड फॉर्म होगा बाउंड, बाउंड, बाइंड, बाउंड और बाउंड। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि बेयर दो प्रकार, बेयर एक तो होता है सहन करना, वजन ढोना, और एक बेयर होता है जन्म देना। तो बेयर यदि जन्म देना हो तो बेयर, बेयर, बोर, बोर्न, लेकिन स्पेलिंग BORN। और यदि वजन ढोना, सहन करना हो तो BORNE। तो आप लोगों को ये अच्छे से लिख लेना है, याद कर लेना है। और यदि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी कि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। तो अब चलते हैं अपन अगली वर्ब की तरफ, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वही वर्ब बिड। बिड का अर्थ भी दो प्रकार का होता है। एक बिड का अर्थ होता है बोली लगाना, और एक बिड का अर्थ होता है, एक बिड का अर्थ यहाँ पे दे रखा है क्या लगाना? आज्ञा देना। यदि इसका अर्थ बोली लगाना यहाँ गलत लिख दिया गया है, यदि इसका अर्थ क्या हो? आज्ञा देना हो, तो आप बिड, बैड, बिडन करेंगे। बिड, बैड, बिडन। कंफ्यूजिंग वर्ब में मैं आपको शानदार वर्ब पढ़ाने वाला हूं। अभी ये इरेगुलर वर्ब फॉर्म चल रही हैं, वो वर्ब की फॉर्म जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, वो वाली अपन वर्ब पढ़ रहे हैं, इरेगुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। बिड का सेकंड फॉर्म बिड, बैड, बिडन होगा। ब्रेक का सब जानते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बहुत इजी वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। लेकिन कंफ्यूजिंग वर्ब यहां से देखिए, चूज, उधर नहीं देखना आपको, केवल इधर देखना है। चूज का सेकंड फॉर्म चॉइस होता है, तो क्या चूज का थर्ड फॉर्म CHOSEN होगा या CHOOSEN होगा? उधर नहीं देखना है, अभी बताना है चूज का थर्ड फॉर्म। तो अधिकतर लोगों के माइंड में सेट हो चुका है ये वाला वर्ड, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। थर्ड फॉर्म होती है चोजन। CH में एक ओ को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा सा वर्ब यहाँ पे लिखा गया है। ये वर्ब ग्रेड 2 में भी एक बार पूछा गया एग्जाम में। तो चोजन की स्पेलिंग CHOSN। कई बार क्या होता है कि अपने को छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें अपन सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अपने को नहीं आती हैं। ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, वही आपको एग्जाम में पीछे की तरफ धकेल देती है, आपको बैक फुट पे ले आती है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ भी सीखें,
चाहे टॉपिक आपका कितना भी स्ट्रांग हो, यदि कोई टीचर आपको हर चीज़ को बारीकी से समझा रहा है, तो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है ना, उनको आपको एक्सेप्ट करना, उनको सीखना है, और जो चीज़ें आपको आ रही हैं उनको आपको रिविजन करके आगे बढ़ जाना है। तो आप में से किसी को मान लो पता भी नहीं हो कि चूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो याद रखें चूज की थर्ड फॉर्म होती है चोजन। ओके, आगे की वर्ब बहुत आसान है, क्लिंग। क्लिंग का सेकंड फॉर्म क्लंग और थर्ड फॉर्म क्लंग। क्लिंग, क्लंग, क्लंग। क्लिंग का मतलब चिपकना, जैसे पल्लू से चिपकना। कम का भी आया था बिकम के साथ में, बिकम, बिकेम, बिकम, और कम का होगा कम, केम, कम। आगे की जो वर्ब है वो है डिग। डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। डिग, डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। डिग का सेकंड फॉर्म डग, डग। डिग, डग, डग। एक बार इन वर्ब को आप फटाफट 30 सेकंड के अंदर रिवाइज कर लें, फटाफट देख लें। समझ लिया आपने वर्ब को? आपने वर्ब को अच्छे से पढ़ लिया है, तो अपन चलते हैं अगली चीज की तरफ, अगली साइड की तरफ, क्योंकि आज अपने को वर्ब का जो इरेगुलर फॉर्म है वो फटाफट क्लास को पूरा करना है, फटाफट थोड़ा पढ़ना है, लेकिन समझ के पढ़ना है। जल्दबाजी इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है कि आपको कुछ समझ में नहीं है, समझना भी है और आपकी स्पीड को भी बढ़ाना है। क्योंकि एग्जाम में, पेपर में यदि अपन स्पीड नहीं रखेंगे, केवल पूरा पेपर आ रहा है लेकिन पढ़ने में ही पूरा टाइम लगा देंगे, तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक्यूरेसी भी रखनी है, साथ में स्पीड भी बरकरार रखनी है। स्पीड को अपन फिर से फ्रंट फुट पे लाते हैं। डू, डू का सेकंड फॉर्म सब लोगों को पता है, डिड, डन। डू, डू, डिड, डन। डू, डू, डिड, डन। ड्रा, ड्रा का सेकंड फॉर्म ड्रू। ड्रा, ड्रू, और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। एक होती है DROWN, एक होती है DRAWN। क्या दोनों में अंतर है? DRAWN, DROWN, दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश की क्लास में ये मजेदार चीजें होने वाली हैं यहाँ पे, और आपको इंग्लिश बेसिक से सिखाया जा रहा है, एडवांस तक ले जाया जाएगा। की पैसेंस, ड्रा थर्ड फॉर्म होती है ड्रान, किसकी? ड्रा की, ड्रा की। लेकिन ये जो ड्राउन होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये ड्राउन डूबने को कहते हैं, पानी में डूब जाना ड्राउन। और यदि इसकी सेकंड फॉर्म पूछा जाए तो आप सेकंड फॉर्म में क्या लगा देंगे? ईडी। ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड। ये आपको आगे कंफ्यूजिंग वर्ब में मिलने वाली है, तो इतना एक बार जरूर याद रखें। आगे देखें यहाँ पे, ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आगे का वर्ब है आपका ड्राइव। ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रो, ड्रीवन। ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन। आगे ईट सबको आता है, ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। और फाल, बड़ी ही काम की वो भाई अब की बार, फाल। बताइए फाल का सेकंड फॉर्म? फाल, फाल्ड, फाल्ड, फाल, फेल, फालन, फाल, फ्लू, फ्लो। क्या होने वाला है? कंफ्यूजिंग हो गया, टोटल पूरी कंफ्यूजिंग हो गए। फाल का सेकंड फॉर्म होगा फाल, फेल, फालन। फाल का सेकंड फॉर्म होगा फाल, फेल, फालन। फाल का सेकंड फॉर्म देखे, फाल, फेल, फालन। लेकिन आगे वह पूछा जाए आपसे कि भाई फाल का इधर देखिए, फाल एक है फेल, ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ब हैं, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। इधर देखिए, इधर फाल, फेल, फालन। फाल, फेल, फालन। लेकिन फेल, फेल्ड, फेल्ड। फाल, फेल, फालन होता है, लेकिन फेल, फेल्ड, फेल्ड होता है। ऐसे मत करना फाल, फेल, फालन तो फेल, फाल, फालन। फेल, फाल, फालन नहीं होता, फेल, फेल्ड, फेल्ड होता है, फाल, फेल, फालन होता है। इधर देखिए फाइंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म सबको आता है फाउंड, फाउंड। लेकिन आपको कोई पूछ ले मेरे विद्यार्थियों कि भाई फाइंड का फाउंड होता है, तो फिर बताइए फाउंड का क्या होगा? फाउंड क्या फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है? पहले तो आप ये बताइए, फाउंड फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है? फाउंड फर्स्ट फॉर्म भी होती है, फाउंड सेकंड फॉर्म भी होती है। यदि ये सेकंड फॉर्म है
तो ये किसका बनेगा, पाने का, फाइंड का। और यदि ये फर्स्ट फॉर्म बनेगी तो इसका अर्थ होगा नींव डालना, किसी मकान की, किसी संस्था की नींव रखना क्या कहलाती है, फाउंड कहलाता है। और फाउंड का आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखा, फाउंड का बनेगा फाउंडेड, फाउंड के आगे क्या लगा देंगे, ईडी, और ये बन जाएगा फाउंडेड। जो भी विद्यार्थी अभी 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यदि आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी, नींव अच्छी होगी, तो आप आगे चल करके एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे, एक अच्छे कंपटीटर बन जाएंगे, और कंपटीशन में बैठेंगे तो पुरानी चीज़ों को याद की हुई है तो आपको सक्सेस थोड़ा आसानी से मिल जाएगी। तो 6th 7th 8th 9th क्लास के बच्चे भी हैं, वो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है। और बड़े स्टूडेंट के लिए तो रुचिकर तो पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन उस समय उन्होंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन चीज़ों को अब उनको दोबारा से यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। तो याद रखें, इन दो कन्फ्यूजिंग वर्ब को भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इनकी मैं जिक्र फिर से कह रहा हूँ, अभी कुछ आगे कन्फ्यूजिंग वर्ब है उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, तब इनको भी देखेंगे। आगे अपन चलते हैं, फ्लाई अभी बताया था आपको, बताइए फ्लाई का सेकंड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो थोड़ी देर पहले तो हमने किसकी जगह कर दिया था, ये हमने कर दिया था किसकी जगह, फ्लो की जगह, फ्लो की जगह कर दिया था हमने, फ्लो, फ्लू, फ्लोन। लेकिन फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता, फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होता, क्या होता है, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई का होता है फ्लाई, फ्लू, गलत यहाँ पे फ्लू करें, FLEW, फ्लाई, फ्लू, और यहाँ पे हो जाएगा फ्लोन, FLOWN, यहाँ पे मिस्टेक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन करें। आगे का वर्ब है फोरबिड, फोरबिड है, फोरबिड, फोरबिड है, फोरबिड, फोरबैड, फोरबिडन। यदि आप यहां से भी याद करते हैं तो थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ब बोली थी BIDE, 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 बिड, बिड का सेकंड फॉर्म लिखा था आपने BADE, और थर्ड फॉर्म लिखा था BIDDEN, बिड, बैड, बिडन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, बिड, बैड, बिडन, केवल इसके पहले क्या लगाना है, फोर लगाना है, फोरबिड, फोरबैड, फोरबिडन। आगे इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, फोरबैड, बिल्कुल नहीं, ये फोरबैड नहीं है, सॉरी, ये फॉरगेट नहीं है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, दुनिया के बहुत सारे लोग इसको फॉरगेट बोलते हैं, लेकिन ये है फगेट, फगेट। फगेट का सेकंड फॉर्म फगोट, फगोटन, फगेट, फगोट, फगोटन। यहां से एक वर्ब देखें आप, ये नीचे लिखी हुई है, इधर देख लीजिए। गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गोट, थर्ड फॉर्म गोट, कई जगह इसको GOTTEN भी लिखा जाता है, गोटन, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में था, इनफॉर्मल इंग्लिश में था, ये फॉर्मल इंग्लिश में था, जो कई बार आपको यहाँ से पूछना जा करके इसको राइट वाला, ये वाला एग्जाम में राइट करते हैं। तो इसको आप ऊपर जोड़ सकते हैं फोरबिड के साथ, गेट के साथ, फोगेट, फगेट, फगोट, फगोटन, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, फगेट, फगोट, फगोटन। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ अभी आपने पढ़ी कौन सी वर्ब, फगेट, फगेट, फगोट, फगोटन, और इससे हमने राइम करके पढ़ी हमने गेट, इसके साथ में हमने इसको लिंक किया, गेट, गोट, गोटन, या गेट, गोट, गोट। और यहाँ पे देखिए फ्रीज, फ्रीज का सेकंड फॉर्म होगा फ्रोज, और थर्ड फॉर्म होगा फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। आप एक बार फिर से इन सारी वर्ब्स को फटाफट लिख के याद करें, और आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। अपनी अगली वर्ब है जिसको लेकर अपन चर्चा करने वाले, सब लोगों को आता है, गिव। गिव का सेकंड फॉर्म गेव, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन। ग्राइंड, ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, मैं यहां लिख दूं ग्राउंड, ग्राउंड। देखिए इधर ग्राइंड का सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी होता है ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। आप इधर से एक बार फिर से कंफ्यूजिंग वर्ब देख लिए, GROUND, फर्स्ट फॉर्म होता है या सेकंड फॉर्म होता है, बताइए, ग्राउंड फर्स्ट फॉर्म होता है या सेकंड फॉर्म होता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फाइंड फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फाउंड कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म। तो मैंने पूछा था फाउंड फॉर्म होता है या फाउंड सेकंड फॉर्म होता है,
तो आपको बताया गया था कि फाउंड दोनों ही होता है, अलग अलग मीनिंग में होता है, तो यहाँ भी अलग अलग मीनिंग में है। ग्राइंड का मतलब सेकंड फॉर्म, यहाँ पे देख ग्राइंड का मतलब पीसना हो, और इसका सेकंड फॉर्म हो ग्राउंड, तब ये पीसने के अर्थ में है। और ये जो अपना ग्राउंड है फर्स्ट फॉर्म वाला, ठीक है, वो क्या है, ग्राउंड का मतलब गाड़ देना, जमीन में पोल वगैरह, झंडे वगैरह, या कह सकते हैं तंबू वगैरह गाड़ देना, क्या कहलाता है, ग्राउंड करना। फिर कई बार कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाना, अंडरग्राउंड हो जाना, तो ग्राउंड आप याद रखें ग्राउंड के बारे में। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड होता है, और ग्राउंड का फर्स्ट फॉर्म है तो हो जाएगा ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, ठीक है, समझ आया आपको। अगली बात देखिए, ग्रो। ग्रो बहुत आसान सी वर्ब है, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब, यहां से प्रश्न परीक्षा में आएगा। हैंग, हैंग का अर्थ क्या है, लटकाना, टांगना, कोई चीज अपन खूंटी पे, पैग पे लटका देते हैं, टांग देते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, हैंग। और हैंग का सेकंड फॉर्म होगा हंग और हंग। मेरा प्रश्न अब यहां से बहुत ही एग्जाम में एवरग्रीन क्वेश्चन रहेगा, बताइए HANG फर्स्ट फॉर्म होता है या सेकंड फॉर्म होता है। तो हैंग फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म HUNG होता है या HANGED होता है। कमेंट करके बताइए, हैंग का सेकंड फॉर्म हैंग्ड होता है या हंग होता है। तो आपने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरी तरह, या शुरू में जब हम इंग्लिश पढ़ते थे तो हमने की थी हैंग हंग हंग, या हमने पढ़ा था हैंग हैंग्ड हैंग्ड, हमें कंफ्यूजिंग लगती थी। सच में कंफ्यूजिंग है। हैंग का मतलब एक होता है फांसी, और एक अर्थ होता है टांगना। यदि टांगना अर्थ होता है हंग हंग होगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है हैंग हंग हंग, लटकाना टांगना अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगा, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड। देखिए, हैंग का सेकंड फॉर्म हैंग्ड तब होगा जब इसका अर्थ क्या होगा, फांसी देना। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ग्राइंड ग्राउंड एक फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं, सेकंड फॉर्म बता रहे हैं, यार फाइंड फर्स्ट फॉर्म भी, फाउंड सेकंड फॉर्म बता रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं। इनके लिए, इनके सोल्यूशन के लिए मैंने आपके लिए एक शानदार ट्रिक बना रखी है, जो आगे स्लाइड में आने वाली है। अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना है, फिर उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे अपन, उसका सोल्यूशन भी करेंगे, जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश को अपने को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, अच्छे से याद कर करके पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है, हमें इंग्लिश सीखनी है। आगे देखिए, बहुत ही आसान सी बात, मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आगे की क्लास में आपको ले चलता हूँ, क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। हाइड, हाइड का अर्थ है छुपाना, तो छिपना छुपाना दोनों अर्थ होता है, और इसका सेकंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। हाइड हिड हिडन, याद रखें, हाइड DE नहीं करें, यहाँ पे DE नहीं होगा, D ओनली D, HID। और आगे होल्ड, होल्ड पहले तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड रहती थी मेरे लिए भी ये। होल्ड में कई बार सोचता है यार फर्स्ट फॉर्म है, कई बार सोचता है यार होल्ड सेकंड फॉर्म है, तो आप बताइए, अभी देख के बता सकते हैं आप तो कि होल्ड कौन सी फॉर्म है। लेकिन जब आपके पास में सडनली कोई आकर के पूछेगा भाई होल्ड फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आपने कई बार फोन पे सुना होगा, प्लीज अपने फोन को होल्ड कीजिए। प्लीज बोला अगले ने, प्लीज इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में, अपने इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्लीज के बाद में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो होल्ड कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जब भी आपको होल्ड हेल्ड होल्ड हेल्ड होल्ड हेल्ड में कंफ्यूजन हो, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको याद करना है मोबाइल फोन, प्लीज, और प्लीज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ट्रिक काम में आई। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें परीक्षा के लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है। ऐसे ही क्लास रोचक बनी रहेगी यदि आप थम्स अप करते रहेंगे। अरे क्लास को कम से कम लाइक तो कर दो यार, लाइक तो कर सकते हो। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, RC क्लासेज श्री माधोपुर के इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आगे बढ़ें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आप परीक्षा में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके अपने सर राकेश जांगिड़ के साथ में, और इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। याद रखें, मोबाइल फोन का नाम लेते हैं होल्ड, होल्ड कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। आज होल्ड हेल्ड का चक्कर मैंने आपके लिए जीवन भर के लिए फिनिश कर दिया है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड
सेकेंड फॉर्म, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ओके, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अब आगे चलते हैं अपन। अगले अपने पास में जो वर्ब आ रही है वो वेरी इजी है, नो। नो का मतलब जानना। नो का सेकेंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नॉन। नो, न्यू, नॉन। यहाँ कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सबको पता है नो, न्यू, नॉन होता है। समझाने वाली बात तो यहाँ है भाई। और ये वापस फिर से कंफ्यूजिंग वर्ब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, थोड़ी देर पहले आया था आपका कौन सा वर्ब, फाइंड, फाउंड। थोड़ी देर पहले आया था आपका वर्ड ग्राइंड, ग्राउंड। ऐसे वर्ब आया था हैंग, हैंग, हंग, हैंग्ड। तो वही वर्ब इसी तरह की वो फिर से मैं ला रहा हूं आपके लिए। और अभी तो ये तो ट्रायल है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। लाई, लाई का सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लैन। कंफ्यूजिंग वर्ब में इसका मैं पूरा कंफ्यूज दूर कर दूंगा कि लाई ले लैन होता है, या लाई ले लैन होता है, या लाई लाइड लाइड होता है, या लाई ले लैन होता है, या ले लैड लैड होता है। अब आप टोटल कंफ्यूज हो गए, कभी लाई ले लैन बता रहे हैं, कभी ले लैड लैड बता रहे हैं, कहीं लाई लाइड लाइड बता रहे हैं। ये सब होती हैं, सब होती हैं ऐसी की ऐसे। तो इनको जानने के लिए अपन पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ब को, और वो बहुत जल्द आने वाली हैं। अभी याद रखें, लाई का डिपेंड करता है मीनिंग। लाई का अर्थ यदि क्या हो, लेटना, तो बनेगा ले सेकंड फॉर्म, और लेटने की लग जाएगी लैंड। मारवाड़ी में कहते हैं ना भाई साहब, सारे लोगों ने क्या लगा दी, दरी पे लेट करके लैंड लगा दी, लैंड लगा दी भाई। लैंड कब लगेगी, जब लेटेंगे तब। आया कुछ समझ में भाई? लाई ले लैन होता है जब इसका अर्थ क्या होगा, लेटना होगा। चलते हैं आगे। राइड, राइड की सेकंड फॉर्म रोड और थर्ड फॉर्म रीडन। हाइड, होड, हिडन मत कर देना कभी, हाइड, हिड, हिडन करना है। कभी तुम राइड, रोड, रीडन की तरह राइम स्कीम जचा दो, राइड, रोड, रीडन, हाइड, होड, हिडन। अरे हाइड, होड, हिडन नहीं होता, हाइड, हाइड, हिड, हिडन होता है। तो राइड, रोड, रीडन होता है। कभी इसके चक्कर में वो गलत मत कर देना, और कभी वो उसके चक्कर में ये गलत मत कर देना। सेपरेटली याद करना है, राइड, रोड, रीडन, हाइड, हिड, हिडन। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। रिंग का सेकंड फॉर्म रिंग, एकदम इजी है, रिंग, रैंग, रंग। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सिंग, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग। राइज का सेकंड फॉर्म रोज, राइज, रोज, राइजन। याद रखें, राइज, रोज, राइजन करना है। कभी राइज, रोज, रोजन कर दो, जैसे अवेक, अवोक, अवोकन किया था, बिल्कुल नहीं था। अवेक, अवोक, अवेकन। अराइज, अरोज, अराइजन। राइज, रोज, राइजन। अरे इसके पहले ए लगा देंगे तो ये राइज हो जाएगा, लगा दीजिए सबके पहले ए। ये जो पहली बार आपने वर्ब पढ़ी थी, अराइज, अरोज, अरोजन, वही बात यहाँ पे आ गई है। आगे देखिए, सी, सी का अर्थ देखना है, तो सी, सा, सीन, सी, सा, सीन। अब फिर से मैं कहूं, क्या सा सेकंड फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है? कमेंट करके बताइए, सा सेकंड फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है? फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, सा सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म? सा, सर सेकंड फॉर्म। अरे सा फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सा फर्स्ट फॉर्म भी होता है। इसका अर्थ है चीरना, आरी वगैरह से किसी चीज को काटना क्या कहलाता है? सा। जहां लकड़ियों को चीरा जाता है उस मशीन को क्या कहते हैं? बताएगा कोई क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के इंतजार में बैठा हूं यहाँ पे, फटाफट कमेंट कीजिए। आरा मशीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओगे तो ही जानूंगा मैं आज। कमेंट में कौन देखे, कौन बताता है आरा मशीन को आज क्या कहते हैं। मैं आपके प्रश्न के उत्तर के इंतजार में हूं। मैं आपको आगे ले चलता हूं। सी, सी का सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म होगा सीन। आगे और भी आसान वर्ब और बहुत ही मजेदार वर्ब आने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा A to Z जहां तक वीडियोस को देखें। शैक, शैक का सेकंड फॉर्म होगा शूक, थर्ड फॉर्म शैकन। शैक, शूक, शैकन। तो माय डियर स्टूडेंट, टैग का भी इसके जैसे ही होता है, टैग, टुक, टैकन, शैक, शुक, शैकन, टैग, टुक, टैकन। शाइन का सेकंड फॉर्म, साइन का सेकंड फॉर्म शॉन, थर्ड फॉर्म भी शॉन। साइन, सॉन, सॉन, साइन, सॉन, सॉन, साइन, सॉन, सॉन, शाइन, सॉन, सॉन। सूट, वेरी इंटरेस्टिंग। सूट का मतलब फोटो निकालना, और सूट का गोली मारना भी होता है, लेकिन बच्चों अखियों से नहीं,
गोली किससे? बंदूक से। बंदूक से गोली मारने को क्या कहते हैं? शूट। और शूट का सेकंड फॉर्म, ऐसे मत करना, शूट का सेकंड फॉर्म शूटेड, बिल्कुल रॉन्ग है। शूट का सेकंड फॉर्म होगा शॉट, और शॉट की स्पेलिंग होगी SHOT, शॉट। स्टूडेंट, क्लास बहुत अच्छी लग रही है, अरे लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। श्रिंक, श्रिंक, श्रिंक का सेकंड फॉर्म श्रैंक, श्रंक। रिंग रैंग रंग, सिंग सैंग संग, श्रिंक श्रैंक श्रंक, श्रिंक श्रैंक श्रंक। राइड रोड रीडन, राइड रोड रीजन, ऐसे आगे भी दे रखा है। सिंग, पता है भाई, अभी मिलाया था सिंग, सिंग सैंग संग, अभी किससे मिलाया था हमने इसको? रिंग से। रिंग रैंग रंग, सिंग सैंग संग, इधर सिंक। और कितनी मजेदार बात है, पहले तो बताओ सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना। अरे भाई डूबने को तो अभी बताया था DROWN कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, डूबने को तो ड्राउन कहते हैं। अरे डूबना, फिर यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे गलत है ना? बिल्कुल गलत नहीं है। सजीव वस्तु का, सजीव व्यक्ति का डूबना ड्राउन, और निर्जीव चीजों का डूब जाना सिंक कहलाता है। जहाज का पानी में डूबना, जहाज पानी में क्या हो जाए? डूब जाए, तो वो ड्राउन नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? सिंक कहलाएगी। क्या आपको समझ में आया? जहाज का डूबना सिंक, और व्यक्ति का डूबना ड्राउन। ड्राउन की सेकंड फॉर्म बताई थी ED, ड्राउंड, ड्राउंड। और सिंक का सेकंड फॉर्म सिंग के जैसे सिंक, शैंक, संक। क्या आपको बात समझ में आई? सिंक, सिंक, सैंक, संक। सिंक, सिंक और ड्राउन में क्या अंतर है, ये बात भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। सिंक का मतलब होता है जहाज या निर्जीव चीजों का डूबना, और ड्राउन का मतलब होता है सजीव व्यक्तियों का डूबना। अब तैरने के लिए भी कुछ अलग होता होगा फिर तो, क्या बता सकते हैं? व्यक्ति का तैरना स्विम कहलाता है, व्यक्ति का तैरना स्विम कहलाता है। तो बताओ जहाज का तैरना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कमेंट में करके बताइए, जहाज का तैरना क्या कहलाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, रिप्लाई सून। जहाज का तैरना क्या कहलाता है? कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको। अगली वर्ब है सिट। माय डियर स्टूडेंट, सिट होता है या सेट होता है? पहले तो ये बताइए, सिट होता है सेट होता है? दोनों होता है भाई, दोनों। सिट भी होता है, सेट भी होता है। सिट का मतलब होता है बैठना, और सेट का मतलब होता है सूर्य का अस्त हो जाना, किसी काम का स्थापना करना। कहते हैं ना, हमने ये अभी अभी नया सेटअप लगाया है, नया सेट किया है, जॉब नया सेट हुआ है। सेट का मतलब स्थापित करना, और यहाँ पे सूर्य का अस्त होना भी सेट कहलाता है। और साथ में सिट यदि है, इसका सेकंड फॉर्म होगा सेट। SET और सेट, SAT में अंतर देख लीजिए आप, दोनों में अंतर समझ में आया? SIT सेकंड फॉर्म सेट SAT, और SET का सेकंड फॉर्म भी SET, थर्ड फॉर्म भी SET। सूर्य का अस्त होना, किसी काम की स्थापना करना सेट। सेट में काम एकदम होगा सेट सेट सेट, काम हो जाएगा 3 बार सेट। और यदि इसका अर्थ बैठना होगा तो इसका अर्थ होगा सेट सेट, लेकिन स्पेलिंग होगी SAT SAT। आई होप ये वीडियो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लास बहुत शानदार लग रही होगी। और क्या शानदार लगेगी क्लास? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो शानदार क्यों नहीं लगनी है भाई? क्लास शानदार लगने से कुछ नहीं होता, जो मैटर पढ़ाया है वो आपको आना भी चाहिए। शानदार सब की होती है। तरह तरह के यूट्यूब पे बहुत लोगों के वीडियो भर भर के डांसिंग करने वाली वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ाएंगे। मेरी तरह मान लो बहुत सारे आएंगे जो भालू की चलते कूदते आएंगे, फटाफट पढ़ाएंगे, फटाफट ही चले जाएंगे। समझ में आना चाहिए। केवल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, केवल ज्ञान केवल प्रदर्शन नहीं करना है, ज्ञान भी लेना है। क्यों आपको क्या यहाँ पे कुछ समझ में आया इन दोनों में? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भाई अभी हम जिंदा हैं, अभी क्लास आगे और चलने वाली है। बी कंटिन्यू, बहुत सारा इंतजार करना है, तब तक जाकर के टॉपिक क्लियर होने वाला है। ये वर्ब तो आपने बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। स्ले का मतलब होता है वध कर देना। भगवान राम ने रावण का क्या कर दिया? किल। नो, किल नहीं किया उसने, स्ले किया था, गर्दन नहीं हुआ थी, वध किया था। मारना को किल पे कहते हैं, लेकिन वध करने को क्या कहते हैं? स्ले। स्ले का सेकंड फॉर्म स्ल्यू, थर्ड फॉर्म स्लेन।
स्ले स्ल्यू स्लैन, स्ले स्ल्यू स्लैन, स्ले स्ल्यू स्लैन होगा। और अब आगे देखिए आप, स्पीक वर्ब का सबको फॉर्म आता है स्पीक, फटाफट बताइए स्पीक का फॉर्म क्या होगा? स्पीक, 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 स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पिट का मतलब थूकना, तो स्पिट का सेकंड फॉर्म स्पैट, स्पैट, स्पिट, स्पैट, स्पैट। आगे स्टैंड सब लोगों को आता है भाई, जहां चीज समझ में नहीं आने वाली हो मैं वहां पे खूब टाइम दूंगा, लेकिन जो चीज इजी है उसके लिए आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए टाइम खूब लेना है, लेकिन जो चीज इजीली समझ में आ रही है उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी यदि ज्यादा टाइम दे देंगे तो। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टूड। तो बताइए अंडरस्टैंड का क्या होता है फिर? अंडरस्टैंड का क्या होता है? अरे चैंपियंस बोलो, अंडरस्टैंड का क्या होता है? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो स्टील, चुराना। अरे भाई स्टील तो ये क्या होता है फिर? STWL, STWL। ये तो कोई धातु का नाम है, मेटल है स्टील। इस्पात, इस्पात, लोहा इस्पात कारखाना, स्टील इंडस्ट्री। स्टील, ये स्टील, चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में कौन कौन सी वर्ब है। आगे है स्टिक, स्टिक यानी चिपकना, जैसे फेविस्टिक, चिपकने को स्टिक कहते हैं। पल्लू से चिपकने को क्या कहते हैं? पल्लू से चिपकना अभी भी बताया था, चिपकना एक अर्थ और बताया था। हाँ हाँ वेरी गुड, बताइए। पल्लू के चिपकना, शाबाश शाबाश। क्लिंग, क्लिंग, वेरी गुड वेरी गुड। स्टिक, स्टक, स्टक। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्ट्राइक का अर्थ दो प्रकार का होता है, एक तो चोट मारना, जैसे हथौड़े से किसी चीज को अपन चोट मार रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे टीचर्स स्ट्राइक पे चले गए, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए। हड़ताल पे चले जाने को भी स्ट्राइक कहते हैं और चोट मारने को भी स्ट्राइक कहते हैं। दोनों का सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक, स्ट्रक। आगे क्या वर्ड है, पढ़ के बताइए क्या है? स्वीयर नहीं है, यह है स्वेयर। माँ की कसम, विद्या की कसम, कसम खाने को क्या कहते हैं? स्वेयर। तेरी कसम, स्वेयर, स्वेयर, ऐसे गर्दन पे हाथ लगे स्वेयर। क्या कसम खाने को स्वेयर कहते हैं? तो शपथ लेने को क्या कहते हैं? स्वेयर। मैं संविधान की स्वेयर लेता हूं, बिल्कुल नहीं, ऑथ लेते हैं, ऑथ, ऑथ, ऑथ लेते हैं, प्लेज करते हैं, ओथ लेते हैं। स्वेयर, स्वोर, स्वॉर्न, स्वेयर, स्वोर, स्वॉर्न। ये कितनी आसान, कितनी इजी वर्ब है। वेयर, बेयर, कंफ्यूजिंग वर्ब और बड़ी इंटरेस्टिंग पेयरिंग करके पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार चीज मिली अब की बार। स्वेयर, स्वोर, स्वॉन, दिख रहे हैं? स्वेयर, स्वोर, स्वॉन। तो वेयर, वोर, वोन, बेयर, बोन, बोन। भाई ये वियर नहीं है, वेयर है। वर्ब में वीक साउंड हो जाती है, साउंड वीक। नाउन में साउंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग साउंड आती है नाउन में। नाउन हो ये बियर, वर्ब हो बेयर, ये भी वर्ब है वेयर, और ये स्वेयर, 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 स्वोर, स्वोन। स्विम सब लोगों को आता है, स्विम, स्विम, स्वैम, स्वैम, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम। स्विंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग। आगे चलते हैं, अभी बताया था। टैक, टैक, टुक, टेकन। शैक, शुक, शेकन के साथ बताता है, टैक, टुक, टेकन, टैक, टुक, टेकन, टैक, टुक, टेकन। बहुत ही आसान सी वर्ब है, टैक, टुक, टेकन। आगे की वर्ब देखिए, बताइए प्रोनाउंसिएशन। टीयर, टीयर, भाई ये टीयर नहीं है, ये टेयर है, टेयर। ये वर्ब है, वर्ब, टीयर नहीं, टेयर, टेयर, टोर, टोर्न। इसके अर्थ दो होते हैं, एक तो किसी चीज को अपन फाड़ देते हैं, कहते हैं ना, अरे भाई एग्जाम का पेपर फाड़ डाला, अरे वो वाला नहीं, कोई पेपर को फाड़ देना, ऐसे टेयर कर देना। और एक आंसू बहना, आंसू बहना नहीं, आंसू आना। आंसू बहने को तो अलग ही कहते हैं, SHED, शेड। ये सैड, आंसू बहाना कहलाता है शेड। कई बार कहते हैं ना, बेबी व्हाई आर यू शेडिंग, अरे बच्चे रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो, व्हाई आर यू वीपिंग। सैड, सैड, आंसू बहाना। देखिए स्वीयर, स्वेयर, स्वोर, स्वीयर, स्वोर, स्वोर्न आया था, तो मैंने यहीं पे बताया था। एक बियर भी बताया भाई,
4 बड़ी काम की वर्ब हो गई आपके लिए। राइम स्कीम में बनने वाली, एक जैसे ट्यून में, ट्यून नहीं टोन, एक जैसे टोन में बनने वाली वर्ब हो गई। क्या? बियर, बोर, बोर्न, स्वेयर, श्योर, स्वेयर, अभी पढ़ाया था स्वेयर, स्वोर, स्वॉर्न। और यहां पे हो गई टेयर, टोर, टोर्न, और नीचे हो गई वेयर, वोर, वोर्न, वेयर, वोर, वोर्न। आगे देखिए, आगे की वर्ब है वीव, बुनना, जैसे स्वेटर वगैरह वीव करते हैं, वीव करना, बुनना, स्वेयर, वेयर। वीव का सेकंड फॉर्म वोव और वोवन, थर्ड फॉर्म वोवन, वीव, वोव, वोवन। और भाई इसका प्रोनाउंसिएशन तो सबको आता है, तो एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए। कई बार क्या होता है कि अपन दुनिया के चक्कर में खुद का प्रोनाउंसिएशन गलत कर लेते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन वॉन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वन। तो बात होगी विन, सेकंड फॉर्म वन और थर्ड फॉर्म भी वन, विन, वन, वन। वाइंड, वाइंड का सेकंड फॉर्म वाउंड, वाउंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड। और यहां पे लिखा है राइट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, वो क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में मैंने भी दिया था, और वहां से क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ था। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही था, मेरा ये क्वेश्चन कहता है, मैं कहता हूं ये क्वेश्चन मेरा गलत था भाई। WOUND, WOUND फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। WOUND कंफ्यूजिंग वर्ब में मैं फिर से अब कह रहा हूं कि मैं शानदार वर्ब, कंफ्यूजिंग इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब है, कंफ्यूजिंग, बहुत मजा आने वाला है। वाउंड, WOUND, वाउंड, ये पहली बात तो वर्ब के रूप में वाउंड नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा वुंड। यदि ये घाव देने की स्पेलिंग है, घाव देने का मीनिंग आ रहा है, घाव, घाव, घाव कहाँ गया भाई, आगे आएगा, आगे की स्लाइड में है ना। तो वहां घाव का मीनिंग, यदि ये चाबी भरने की सेकंड फॉर्म है, चाबी भरने को क्या कहते हैं भाई, चाबी भरने को, अरे भाई चाबी भरने को विंड कहते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं विंड यानी हवा बहना, हवा बहना, बताइए, पानी का बहना, हवा बहना दोनों से गाया मैंने। पानी का बहना फ्लो, हवा का बहना ब्लो, लेकिन चाबी भरना क्या कहलाता है, विंड। हवा होती है ना, हवा नाउन, तब वो विंड नाउन होती है, हवा के रूप में, नाउन के रूप में होती है वो। यहाँ वर्ब पढ़ रहे हैं, ये वर्ब है, तो वुंड का सेकंड फॉर्म, वाइंड का सेकंड फॉर्म होगा वाउंड। ये विंड है, ये वाउंड, वाउंड होगा। लेकिन यदि ये वाउंड नहीं हो, घाव देने की स्पेलिंग हो, तब ये बोला जाएगा वुंड। आगे अपन इसको पढ़ने वाले हैं। राइट आपको पता लग गया, राइट, रोट, रिटन होता है, राइट, रोट, रिटन। कई बार आप ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाएंगे इन वर्ब को लेकर के, यार सर ने क्या क्या बता दिया, यार सर ने तो बहुत कुछ अलग से पढ़ा दिया यार, अरे हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। अरे सब चीजें किताबों में लिखी हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही टीचर से पढ़ें, बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बहुत कुछ समझ में आने वाला आपको। ठीक है भाई, ये डिजिटल जमाना आ गया है, यहाँ पे प्रोपगेंडा करने से ही, प्रचार करने से ही पता चलता है कि कौन सही कौन गलत, क्या चीज पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, कौन क्या चीज अपने काम की है, सब मैटर आपको समझ में आएगा। देखो भैया आगे का वर्ब है रिंग। रिंग का मतलब होता है, एक तो रिंग घंटी बजना, RING होता है वो, तो RING, यहाँ पे WRING, वरिंग नहीं है, W साइलेंट होता है, W के बाद R होने पर W साइलेंट, ठीक है, ये साइलेंट है। रिंग बोला जाएगा, रिंग, रैंग, रंग, जोड़ना, रिंग, रैंग, रंग। तो एक बार ये कुछ कैसी वर्ब थी, इर्रेगुलर वर्ब थी, इनको लेकर के मैंने आपके सामने चर्चा की है। और अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा कुछ ऐसी वर्ब, दिखा देता हूँ कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि ये तो कुछ ऐसी वर्ब है जो आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। वर्ब की कुछ ऐसी फॉर्म भी होती है जिनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अपन ED लगाते हैं, और उसमें तो याद ही क्या करना है कि जो वर्ब अपने को नहीं आ रही उसमें जानबूझ के, अपने तो राजस्थान में तो अपन लोग करते हैं, कुछ नहीं समझ में आया, ED, प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, कई बार कहते हैं सिंगड, सिंगड, लेकिन सिंग, सिंग, सिंगड नहीं होता, सिंग, सैंग, संग होता है भाई, हर जगह काम में रहता है। लेकिन आपको देखो, मेरे कई बार क्या हुआ, देखो मेरे भी एग्जाम में ऐसा कुछ ऐसा आया, तो SOW, मैं सोचा यार 100 की सेकंड फॉर्म क्या होगी। अब आप सोचिए 100 की सेकंड फॉर्म क्या होगी,
सो, सोड, सोन, ऐसे कुछ होता होगा। मैंने तो भाई साहब ये टिका दिया ऐसे ई डी डी करके, सो, सोड, सोड। और घर जा करके जब बुक में देखा तो ये था सो, सोड, सोड। तो कई बार ऐसा होता है कि सो, सोड, सोड भी चल जाता है, यानी ई डी डी लगाने से भी काम जच जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं होगा। कुछ बातें अलग से सीखनी है। ये जो वर्ब दे रखी है आपको, वो कौन सी दे रखी है, ग्रुप 2 में दे रखी है, वो दे रखी है आपको रेगुलर वर्ब, जिसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में अपन क्या लगा रहे हैं, ई डी डी लगा करके बना रहे हैं। तो इनको तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी यदि आपको इनको भी स्टडी करना है तो मैं इन सब की पीडीएफ आपके जो यूट्यूब चैनल है उसके लिंक में डाल दूंगा। साथ में ही मेरा जो भी कंटेंट होता है वो, उसकी जो पीडीएफ्स होती हैं वो आपको एक नई जगह पे मिलने वाली है। सब लोगों ने टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही रखा होगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा है वो डाउनलोड करें, और अपने जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे RC क्लासेज श्री माधोपुर, RC क्लासेज श्री माधोपुर, स्पेलिंग सही लिखना। इसी नाम से चैनल यूट्यूब है, इसी नाम से फेसबुक पेज है, इसी नाम से इंस्टाग्राम पेज है, और इसी नाम से आपका टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे ज़्यादा सुविधाएं रहती हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम के चैनल से भी आपको आज जुड़ जाना है, और आपको कंटेंट की जो भी पीडीएफ होगी वो इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वहाँ पे पोस्ट कर दी जाएंगी। तो इनके बारे में मैं बता रहा था कि ग्रुप 2 में जो वो पढ़ने वाले हैं वो EDD की पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जो ग्रुप है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में देख लीजिए एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। अब जब मैं पढ़ाने लगूंगा इनको तो आप खुद कहेंगे कि सर ये तो रहने दीजिए, ये EDD वाली वर्ब है। देख लीजिए एड, एडेड, एडेड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। इनमें कुछ जो वर्ब हैं, काम की वर्ब हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपको थोड़ा याद रखना है। ये सब चीज़ें जहाँ काम की चीज़ होगी मैं वहाँ रुक जाऊँगा, समझा दूंगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। सबसे पहले अच्छी वर्ब है ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है रक्त बहना, खून बहना। ब्लीड का सेकंड फॉर्म ब्लैड। ब्लीड का ब्लीडेड, ब्लीडेड मत कर देना। ओहो सर ने तो ED वाली बताई है। देखो भाई काम की बातें, स्टार हैशटैग यहाँ से याद करना है। ब्लीड का सेकंड फॉर्म ब्लैड, ब्लैड, ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड। ऐसे ही वर्ड आपके पास में ब्रीड। अब आपको हो गए ब्रेड है नहीं सर ये तो, अरे ब्रेड नहीं भाई, ब्रीड है, ब्रीड, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग करते हैं, प्रजनन, प्रजनन, पालन। ब्रीड का सेकंड फॉर्म ब्रेड, ब्रेड। तो दोनों वर्ब को आप अच्छे से याद करें, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, और यहाँ पे ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास में आती है ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस सबको आती है, ये तो आपने पढ़ी होगी। ब्रेक सबने पढ़ रखी है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखी है वो यहाँ से पढ़ लीजिए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। वह वर्ब भी पढ़ी होगी आपकी ब्रिंग। दो कंफ्यूजिंग वर्ब यहाँ पे देखें, BUI और BRING। यहाँ पे ब्रिंग का तो दे रखा है ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, लेकिन मेरे साथियों बाई का होगा बोट, बोट, बाई, बोट, बोट, बाई, बोट, बोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। आगे 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 आसान सी वर्ब है, मैं इनको लेकर चर्चा नहीं करा। जो बढ़िया वर्ब होगी ये देखिए, अच्छी वर्ब है बिल्ड। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्डेड, बिल्डेड नहीं होगा, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बर्न का होगा बर्नट, बर्नट, बर्न का बर्नट, बर्नट। बाई का अभी भी बताया आपको, बाई का सेकंड फॉर्म बाई, बोट, बोट, बाई, बोट, बोट। वर्ब को अच्छे से फास्ट और तरीके से पढ़ना है जिससे कि याद होती जाए। बाई, बोट, बोट। कैच का पकड़ना भाई, कैच का कोट, कोट की स्पेलिंग COUGST, बिल्कुल नहीं CAUGST। यहाँ पे स्पेलिंग भी याद करेंगे, CAUGST, कोट, कोट। कैच, कोट, कोट, कैच, कोट, कोट। नेक्स्ट देखिए, ये सब आने वाली वर्ब हैं। मैं इसे और नेक्स्ट पे ले चलता हूँ आपको, यहाँ से भी आ जाएंगे आराम से। मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैं पहले आपसे, आप कह रहे होंगे सर फटाफट क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें वो वर्ब है ED आ रही। मैं आपको वहाँ रुक जाऊंगा, ठहरूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जो वर्ब कंफ्यूजिंग होगी, आपको नहीं आने वाली होगी, वो बताऊंगा मैं।
तो आप बिल्कुल मेरे पे फैथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। डील का आपको याद रखना है, डील का सेकंड फॉर्म डील्ड, डील्ड नहीं होगा। डील का अर्थ सेकंड फॉर्म होगा डेल्ट, डेल्ट, डील, डेल्ट, डेल्ट। और यहाँ से सारी वर्ब आने वाली हैं। और इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, चलिए यहाँ से एक वर्ब देखते हैं, अच्छी वर्ब है ये, ड्रीम, सपना देखना। ड्रीम के दो वर्ब हो सकती हैं, एक तो ड्रीम्ड, एक ड्रीम्ड। आपको कई बार ये वर्ब कंफ्यूज कर देगी, ये याद रखना, ये V2 है और ये V3 है, दोनों V2 और V3 सेम है। ड्रीम के दो V2 हो सकते हैं, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, और दो ही V3 हो सकते हैं, ड्रीम्ड, 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 ऐसे याद रखें। और एक चीज यहाँ पे देखें, एक चीज मैं यहाँ पे बताऊँ, एक तो डाई, आज का क्वेश्चन है, देखिए कौन स्टूडेंट सही आंसर देता है। एक होता है DYE, इस डाई का अर्थ होता है मैरेना, इसका अर्थ होता है रंग करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों का ING फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए कौन स्टूडेंट कितनी तैयारी कर रहा है, इसकी जांच हो जाएगी आज की क्लास में। इसके ING फॉर्म कमेंट करके बताना है कि इसका ING फॉर्म क्या होता है। मेरे स्टूडेंट, मैं लाइव आता हूँ, लाइव क्लास डालता हूँ, क्लास देखते हैं, कोई भी बच्चा न तो कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है, न कोई बच्चा कमेंट करता है, न कोई प्यारा स्टूडेंट है ना वो लाइक करता है। तो यदि तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फिर मेरे को क्या मजा आएगा क्लास को रोचक बनाने में। क्लास को रोचक तभी बनाया जा सकता है जब मैं अपना स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरे जो लिसनर हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और बहुत सारे कमेंट करें। तो आप कमेंट भर भर के कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से बेझिझक पूछिए। और यदि आपको इन सब की चीज़ों की क्या लेनी है, PDF लेनी है, और आगे आने वाले समय में मान लो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में आपको लेना है, तो मेरा पर्सनल नंबर 9799281509, 24/7 आपकी सेवा में मैं और मेरा RC क्लासेस श्री माधोपुर का चैनल आपके लिए हमेशा हाजिर है। कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, और तो वो इस चैनल पे व्हाट्सअप करके कोई भी बात पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो उसका सल्यूशन भी वो प्राप्त कर सकता है। मैं लेकिन ये बात ज़रूर पूछूंगा उससे पहले, यदि कोई चीज़ वो पूछ रहा है मेरे से तो उससे मैं पूछूंगा क्लास देखी क्या, और ये पूछूंगा भाई इसका ING फॉर्म बनाया क्या। देखता हूँ कितने स्टूडेंट हैं वो ING फॉर्म कमेंट करके बताते हैं। मेरे को आज देखना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सच में पढ़ने में बहुत इच्छुक हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, नंबर को नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो, नंबरों पे संपर्क कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं अपन। आगे की वर्ब है, यहाँ सारी वर्ब आ जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे का वर्ब आपके पास में यहाँ पे देखिए FAIL, सबको आता है। फेल, मैसेज क्या हो गया, फेल हो गया, फेल्ड हो गया, फेल्ड, सबको आता है, ठीक है। लेकिन कई बार भाई ऐसे भी हो जाता है फेल, आप इसकी फेल्ड फेल्ड कर देते हैं, है ना। फेल्ड फेल्ड ही होगा ना, बताइए, फेल्ड फेल्ड होगा। अरे भाई फेल्ड फेल्ड ही होगा। अरे फैल फाल फालन नहीं होगा सर, फैल फाल फालन। अरे भाई फैल फाल फालन नहीं होता, फाल फैल फालन होता है। फाल फैल फालन, फैल फैल्ड फैल्ड, और ये भी हो जाएगा फैल्ड फैल्ड फैल्ड। इसकी FELLED। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार क्या टीचर है, क्या बात बता रहे हैं, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी। भाई ऐसे ही रोचक बातों को जानने के लिए तो बना RC क्लासेज। RC क्लासेज रोचक बातों को, सीक्रेट बातों को उजागर करने के लिए बना है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए बना है। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। फीड का सेकंड फॉर्म बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। फीड का सेकंड फॉर्म फैड फैड, फीड फैड फैड, फीड फैड फैड। नेक्स्ट बात देखिए, फैल अभी बताया था, फैल देख लीजिए आगे, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा के बता रहा हूँ। फैल का सेकंड फॉर्म होगा फैल्ड फैल्ड। फैल्ड का फैल्ड फैल्ड कर देना, कभी फैल फाल फालन हो जाए। फ्ली भाग जाना, फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लैड फ्लैड, फ्ली फ्लैड फ्लैड, फ्ली फ्लैड फ्लैड। फाइट का सेकंड फॉर्म फाइट फोर्ट फोर्ट, फाइट फोर्ट फोर्ट। यदि सारा समय आप यहीं लगा देंगे तो भाई टेंस कब पढ़ेंगे,
अरे भाई टेंस भी पढ़ेंगे और टेंस तभी फिल करने आएंगे जब वर्ब की फॉर्म आएगी। आपको पता है जब के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है। भाई हैंग की थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, HUNG होती है, HANGED होती है। कंफ्यूजिंग है ना? तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तो डाउटफुल रहेगा, सोल्यूशन होने पे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक बातें, इनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आगे फ्लोट, अभी आगे की चर्चा करते हैं। अभी फाइट फोर्ट फोर्ट पढ़ा, नेक्स्ट ग्रेज हो गया, गेदर। इधर देख लीजिए, थोड़ा सा मजेदार सा बात है। हैव का सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड। कई बार आपको यहाँ पे मिलेगा हैड हैड दो बार एक साथ एक ही वर्ब में, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट कहेंगे सर दो बार हेड हेड कैसे पॉसिबल है? भाई पॉसिबल है। यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब है, ऐसा पॉसिबल है। तो याद रखिए हैड थर्ड फॉर्म होती है और हैड सेकंड फॉर्म भी होती है और हैव फर्स्ट फॉर्म होता है। और याद रखिए आगे यहाँ पे अभी कंफ्यूजिंग बात आ गई, फांसी देना हैंग, हैंग की थर्ड फॉर्म हैंग्ड हैंग्ड। फांसी देने में हैंग्ड होगी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यदि इसका अर्थ हो लटकाना टांगना तो मैं यहां करूंगा HUNG, HUNG। बात को गोट से समझ ले, गांठ बांध के याद कर ले। हैंग हैंग्ड हैंग्ड भी होता है, हैंग हंग हंग भी होता है। हैंग हैंग्ड तब होगा जब इसका अर्थ होगा फांसी देना। और याद करने के लिए मेरे पास एक बेस्ट ट्रिक है। यदि हैंग का अर्थ क्या हो फांसी देना तो क्या होगा ED ED, और हैंग का अर्थ क्या हो लटकाना तो HUNG। देखो HUNG, अब मैं बातें करूंगा HUNG HANG। कंफ्यूजिंग वर्ब की मैं बातें करूंगा। हैंग हैंग्ड हैंग, एक अर्थ होगा फांसी, एक अर्थ होगा लटकाना। एक का फांसी का होगा HANGD और एक का होगा HUNG। थर्ड फॉर्म सही में हो जाएगी HANGED और HUNG। अब आपको याद कैसे करना है? भाई याद नहीं हो रहा तो मैं हूं ना आपके लिए याद करवाने के लिए, मैं बना ही याद करवाने के लिए हूँ। भाई किसी को अपन लटकाएंगे, जैसे शर्ट है, इसको खूंटी पे क्या किया, फांसी देते हैं या टांगते हैं? से बताइए पहले। शर्ट को खूंटी पे टांगते हैं या लटकाते हैं, फांसी देते हैं? भाई लटकाते हैं, टांगते हैं, फांसी नहीं देते। यदि अपन शर्ट को खूंटी पे टांग के कुछ देर बाद, मतलब 2 दिन बाद में लटकाएं उतारेंगे उसको, तो क्या शर्ट उतना ही रहेगा या उसकी लंबाई बढ़ जाएगी? बताइए, नहीं बढ़ेगी ना। अरे शर्ट जितना था उतना ही रहेगा। 2 दिन बाद में उतारो, चाहे 5 दिन बाद में उतारो, चाहे 10 दिन बाद में उतारो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा क्या? बिल्कुल ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं 1 अंगड़ 2 अंगड़ बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस बात को याद कर लो अच्छे से, यदि किसी व्यक्ति को क्या देते हैं, फांसी देते हैं, और फांसी देने के बाद में 5 दिन बाद में, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन सपोज करना है एक बात, 5 दिन बाद में यदि अपन उस व्यक्ति को फांसी से उतारते हैं तो क्या गर्दन उसकी बढ़ जाएगी या उतनी की उतनी रहेगी या 1-2 अंगड़ बढ़ जाएगी? अरे भाई राजस्थान के विद्यार्थियों, भर्ती भी राजस्थान की चल रही है, आंगड़ 1-2 बढ़ जाएगी। क्योंकि कई बार कहते हैं इसको 5 दिन से नीचे उतारा गया है तो इसकी गर्दन 1-2 आंगड़ बढ़ गई। भाई गर्दन आंगड़ बढ़ी है, 1-2 आंगड़ गर्दन बढ़ी है। ये 1-2-3-4 आंगड़, ये 1-2-3-4-5-6 आंगड़, और ये 1-2-3-4 आंगड़। मारवाड़ी में बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मारवाड़ी के लिए ही ये क्लास बनी है, क्योंकि ये स्टूडेंट राजस्थान के LDC के लिए है, जिन लोगों को राजस्थानी भाषा तो आनी चाहिए। 1-2 आंगड़ 3-4 आंगड़ की 4 आंगड़ की 4 आंगड़ ही रही, मतलब साइज नहीं बढ़ी, आकार में वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब गर्दन कब बढ़ेगी, 1-2 आंगड़ बढ़ेगी जब क्या देंगे, फांसी देने। तो फांसी देने वाले में क्या हो जाती है, 1-2 आंगड़ बढ़ जाती है। 4 आंगड़ की कितनी आंगड़ हो जाती है, 6 आंगड़ हो जाती है। समझ में आया? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल RC क्लासेज श्री माधुपुर के माध्यम से। आगे चलते हैं अपन। इधर देखो कीप, कीप का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैप्ट कैप्ट, बाकी डी से हैं इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। कीप कैप्ट कैप्ट। आगे की वर्ब देखें तो यहाँ आगे की वर्ब देखें तो मैं कहूँ यहाँ आगे की वर्ब, यहाँ से देखिए, नील घुटने टेकना, KNWN नील घुटने टेकना। तो नील का सेकंड फॉर्म होगा नेल्ट नेल्ट, नील नेल्ट नेल्ट, नील नेल्ट नेल्ट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक
आंखें खोल लीजिए, आंखें, दिल, दिमाग सब कुछ ओपन कर लीजिए, सब चीजें ओपन कीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। भाई लाई, लाई का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना। आपने पढ़ा होगा जॉनी जॉनी, अरे जॉनी जॉनी, हर किसी को पापा कह देते हो। अरे जॉनी जॉनी यस सर भी होता है, कई बार जॉनी जॉनी यस पापा ही नहीं होता, यस सर भी होता है। तो यदि इसका अर्थ लाई हो, झूठ बोलना हो, तो झूठ बोलने के लिए क्या लगा देंगे? ईडी, ईडी। क्या लगा देंगे? ई लगा हुआ, डी लगा दो भाई, लाई, लाइड। कई बार मारवाड़ी कहते हैं भाई साहब ये बात को झूठ बोल रहा है, लूण मिर्ची लगा के बोल रहा है। भाई लूण लगाया और मिर्ची लगाई, ई लगाया, डी लगाया, लूण लगाया, मिर्च लगाया, तब इसका अर्थ क्या हो गया? लाइड, लाइड। झूठ बोलना, झूठ बोलने में इसका मीनिंग हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा ईडी, ईडी से। लूण मिर्च, ईडी, ईडी, लूण मिर्च लगा के कहना यानी बात को झूठ बोलना। ये एक मुहावरा है, लूण मिर्च लगा के बात को बोलना, लाइड, लाइड। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ गई क्या? आ गई? आई होप। बात को यहां से समझना है भाई। इसको समझने के लिए मैं एक नीचे शब्द लिख रहा हूं, और वो शब्द अभी अभी लिखा गया था, LIE। लाई का उस समय मैंने अर्थ लिखा था लेटना। अब बड़ी मजेदार देखना यहाँ पे बात। लाई, लाई का अर्थ लेटना हो तो आपको बताया था लाई, ले, लैन। मजेदार बात। लाई का अर्थ लेटना हो तो लाई, लैन। लेकिन भाई साहब लाई का अर्थ झूठ बोलना हो तो लाई, लाइड, लाइड। और लाई का अर्थ झूठ बोलना है, लाइड, लाइड। लाई का मतलब लेटना है, ले, लैंड। याद कैसे करेंगे? लेटने की क्या लगती है? लैंड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? लैंड, लैंड। मारवाड़ी लैंड, हिंदी लैंड, इंग्लिश लैंड, लैंड लग गई। अब आगे की बात करते हैं। भाई आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? सेकंड फॉर्म। देखिए, गौर से देखिए, क्या दिख रहा है? ले। भाई साहब ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अरे ले फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? अरे भाई दोनों है, इसीलिए तो कंफ्यूजिंग है, इसीलिए तो यहां से क्वेश्चन परीक्षा में भर भर के आता है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वर्ब की फॉर्म से पूछे जाते हैं, अपन हड़बड़ाहट में बहुत जल्द कर देते हैं, लेकिन ट्रिक लगाइए और फिर देखिए मजे, सारे क्वेश्चन सही होते हैं। लाई का अर्थ क्या होगा? लेटना, तब तो ये सेकंड फॉर्म होगी। और लाई का अर्थ क्या होगा? रखना, अंडे देना, जीवन न्योछावर करना। मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मुर्गी ने क्या दिए? अंडे दिए। द हैन गिव अंडे, गिव एग्स नहीं होता, द हैन ले एग्स होता है। लेकिन कई बार कहते हैं क्या कर रहे हो? वह पौधों में पानी दे रहा है, ही इज गिविंग वाटर इन द वाटर, ही इज गिविंग वाटर इन द प्लांट्स। गलत, ही इज वाटरिंग इन द प्लांट्स। गिविंग देना नहीं होगा वहां पे, वाटरिंग वर्ब बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे अंडे देने के लिए पूरा वर्ड होगा लेइंग। द हैन इज लेइंग, ऐसे नहीं होगा द हैन इज लेइंग एग्स। इसका मतलब ही होता है एग्स दे रही है, इसलिए आगे एग्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, ले का अर्थ क्या हुआ? रखना, लेटाना, अंडे देना। यदि इसका अर्थ रखना, लेटाना, अंडे देना हो तब इसका बनेगा लैड, लैड। यार सर क्या पढ़ा देते हैं, क्या सीखे? अरे भाई ले फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो ले फर्स्ट फॉर्म है तो ले, लेड, लेड। भाई ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो मेरे पास बेस्ट ट्रिक है इसकी, बताऊं क्या है? अरे भाई बेस्ट ट्रिक ये रही, PAY। भाई फोन पे करते हो ना, फोन पे किए, मैसेज पे कर दिए गए, पे होते ही वहां पे मार्क होते ही वहां पे हो जाएगा पैड, पैड। तो ले का लेड, लेड, ले, लेड, लेड। तो पे का क्या होता है? याद है क्या? पे का पे, पैड, पैड। तो पे, पैड, पैड, तो ले, लेड, लेड। अच्छे से समझ आया? अब मैं बात करता हूं इधर की, लाई, ले, लैंड। अब तीनों देखो, ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ब है और यहां से कंफ्यूजिंग वर्ब का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके देखिए, फिर से पूरा ज्ञान लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं अभी कुछ देर बाद में अगली क्लास में आपको कंफ्यूजिंग वर्ब पढ़ाने वाला हूँ। सारे कंफ्यूजन डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो कीप पेशेंस, धैर्य बनाए रखें, पढ़िए और पुरजोर कोशिश कीजिए आपके सिलेक्शन की। आगे चलते हैं अपन। लीन, लीन का हो जाएगा ज्यादातर लेंट, लेंट होता है, लीन, लेंट, लेंट। जैसे थोड़ी देर पहले आया था अपने पास में एक वर्ब, क्या था भाई वो? लीन, इसका दूसरा देखो, हाँ मीन का,
नहीं मीन नहीं था, वो दूसरा वर्ब था। और क्या था थोड़ी देर बाद में देख लेंगे उसको। लीन का हो जाएगा लीन, हाँ क्या था वो वर्ब, कोई बता सकता भाई, जिसमें दो दो वर्ब बनी थी। हाँ ड्रीम, ड्रीम याद आया, ड्रीम, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, ड्रीम ड्रैम्ड ड्रैम्ड। इसी तरह से लीन लीन्ड लीन्ड, और लीन लैंड लैंड। लीप का लीप्ड लिप्ड, लेफ्ट लेफ्ट। लर्न का क्या होगा, लर्निड, इसको बोला जाएगा लर्निड। प्रोनाउंसिएशन सुने, लर्निड, कोई दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वो वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, इसका प्रोनाउंसिएशन लर्निड, लर्निड। लीव का हो जाएगा, सबको पता है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। लैंड का हो जाएगा, लैंड का लैंड लैंड लैंड, लैंड लैंड लैंड। और भाई लॉस का हो जाएगा, लोस्ट लोस्ट, लॉस लोस्ट लोस्ट। फटाफट देखिए किसका क्या हो रहा है, फटाफट देखिए। और अब आगे की बातों में वर्ब की फॉर्म को अपन और डिस्कस करेंगे, और साथ में ही अपन डिस्कस करेंगे किनको, वो कंफ्यूजिंग वर्ब कौन कौन सी है जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है। एक बार आगे की वो फटाफट देखते हैं, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, सबको पता है लाइट की हाँ ये बात देखें, लाइट का मतलब होता है रोशनी, नाउन भी है, और लाइट का मतलब रोशनी करना भी होता है। क्या कीजिए, ही लाइटेड ए लैम्प, उसने क्या किया, लाइटेड किया। क्या किया, एक लैम्प को लाइटेड किया। लाइटेड क्या बन गई, सेकंड फॉर्म, लाइट का सेकंड फॉर्म लाइटेड होता है। उसने सिगरेट जलाई, बीड़ी जलाई, चिलम जलाई, जलाने की सेकंड फॉर्म लिट भी होती है, LIT। ही लिट ए बीड़ी, ही लिट ए सिगरेट, ही लिट, लिट का मतलब सेकंड फॉर्म, लाइट की सेकंड फॉर्म। ये कंफ्यूजिंग वर्ब, इसको जरूर याद रखें। लाइट की सेकंड फॉर्म लिट भी होती है, लाइट का सेकंड फॉर्म लाइटेड भी होता है। आगे देखिए, यहां से कुछ याद नहीं करना है, सब चीजें ईडी से बनी हुई है, आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन। लीड का आपको याद होगा, लीड का लैड लैड, लीड का लैड लैड। भाई ये तो सबको पता है, मैक का मैकड मैकड नहीं होता, मैक का होता है मैक का मैड मैड, मैड मैड। और मीन का होता है, सब जानते हैं मीन का क्या होता है भाई, मीन का होता है मींट मींट, मीन मींट मींट, मीन मिंट मिंट। और मीट का क्या होता है, मीट का मैट मैट, मीट का क्या होगा, मीट का मैट मैट। और मूव का सबको पता है, मूव का मूड मूड। यहाँ सब हो जाएगा आपका, ईडी से है, सब चीजें हो जाएंगी आपकी आराम से। आगे देखें, यहाँ भी ईडी से, अभी ये देखो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, याद हो तो, याद हो तो पढ़िए। कहाँ से पढ़ा था ये पढ़ा था भाई ले के साथ में, ले लैड लैड, ले लैड लैड, और पे पैड पैड। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे ईडी की सब हैं, आपको ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है। आगे वर्ब सारी ईडी की हैं। आगे चलिए, आगे ईडी की वर्ब हैं, आगे ऐसे शुरू होगी काम की वर्ब, ये भी ईडी की वर्ब हैं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से का बनेगा सैड सैड, लेकिन ऐसे डी वाला नहीं, SAID, से सैड सैड। भाई से सैड सैड तो पे, अरे भाई याद किया था, पे पैड पैड, से सैड सैड। अरे भाई ले का बनेगा ले लैड लैड, ले लैड लैड। अरे कितनी कंफ्यूजिंग वर्ब है भाई, क्लास में पूछा जाता है ना बिना देखे तो कोई बता ही नहीं पाता, यदि ये वर्ब बिना देखे पूछी जाती तो बता ही नहीं पाता। भाई सीख की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सीख का मतलब जानते हो, ढूंढना, किसी से अपेक्षा करना। गेम भी सुना होगा, हाइड एंड सीक, मैं हाइड हो जाता हूँ, तुम मेरे को सीक करना। सीक का मतलब ढूंढना, और सीक का सेकंड फॉर्म होगा सॉर्ट सॉर्ट, सीक सॉर्ट सॉर्ट, सीक सॉर्ट सॉर्ट। और सेल का तो पता ही है, सेल का होगा सोल्ड सोल्ड, सेल्ड सोल्ड सोल्ड। नेक्स्ट देखिए, आहा कितनी काम की बात, अभी बताया था। सा सेकंड फॉर्म होती है क्या, जी सर होती है किसकी, सी की, सी सा सिन, सी सा सिन। लेकिन यहाँ पे सा देखिए, सा फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म सा होगा तो इसका सेकंड फॉर्म साड साड। वही तुक्का लगाने से भी कई बार काम जच जाता है, जैसे मेरा जचता था एग्जाम। अरे भाई जच गया यहाँ पे। शू शू, शू का मतलब सीलना, शू मशीन, सिलाई मशीन को शू मशीन कहते हैं। मशीन की स्पेलिंग आती है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मशीन की स्पेलिंग क्या है। मशीन मशीन मशीन, फटाफट बताइए मशीन। तो सी का सेकंड फॉर्म शू का होगा शूड शूड, ईडी से बना दिया। और सेंड का तो तुम लोग जानते हो, मैसेज क्या हो गया, सेंड, सेंड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट सेंट, सेंट सेंट, सेंड सेंट सेंट। स्लीप का जानते हो सर, वो
कीप का केप्ट केप्ट, अब भाई कीप का केप्ट केप्ट, तो स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट, कीप केप्ट केप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। आगे देखिए वर्ब की फॉर्म, स्मेल का अपन बोलते हैं ज़्यादा स्मेल्ड स्मेल्ड, लेकिन इसका स्मेल्ट भी हो सकता है, स्मेल्ड भी हो सकता है, स्मेल्ट भी हो सकता है। ड्रीम का ड्रीम्ड भी हो सकता है, ड्रीम्ड भी हो सकता है। डील का डेल्ट हो सकता है। तो ऐसे ही आपको और भी कंफ्यूजिंग देखनी है। शो कितना काम का वर्ब, मैंने सोचा शो सेकंड फॉर्म होती है, भाई शो का पता चला तो शो तो फर्स्ट फॉर्म है, और शो का अर्थ होता है बीज बोना। मशीन आती है ना, शो मशीन, जिससे अपन बुआई करते हैं खेत की, शो मशीन, हमने खेतों को शो कर दिया, बीज बो दिया, है ना, सीड्स को शो कर दिया। शो का शोड शोड, ईडी ईडी से हो जाएगा, ये तो सबको पता ही है भाई। स्टैंड, स्टैंड अभी पढ़ा था, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, तो स्टैंड स्टूड स्टूड, स्टैंड का हो जाएगा स्टूड स्टूड, स्टैंड स्टूड स्टूड। स्पीड का सेकंड फॉर्म में एक ई ड्रॉप कर दो, एक ई ड्रॉप करते बनेगा स्पैड स्पैड, स्पीड स्पैट स्पैड। स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग बोलना, हाँ, वर्तनी करना। स्पेल का हो जाएगा स्पेल्ट स्पेल्ट, स्पेल स्पेल्ट स्पेल्ट। आगे की बात करें अपन तो भाई स्पेंड का सब लोगों ने पढ़ा है, मैंने टाइम स्पेंड किया, स्पेंट स्पेंट, टाइम स्पेंड स्पेंट। आगे स्प्रिंग, रिंग रेंग रंग, भाई याद आ गया फिर से, रिंग रेंग रंग, रिंग रेंग रंग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। आगे का यहाँ पे स्वीप का जरूर देखें एक बार, स्वीप का स्वेप्ट स्वेप्ट, और स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट मत करे ना, अरे स्लीप का स्लेप्ट SLEP का, इसका होगा SLEPT, SLEPT, लेकिन यहाँ पे SLIP है। स्लिप स्लिप पैर, स्लिप स्लिप्ड, और स्लीप स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लीप होगा स्लेप्ट स्लेप्ट। आगे की बात करें तो आगे की बात इजी है। टॉक, टॉक का टॉक्ड टॉक्ड होता है। टेल का, हाँ हाँ काम की बात, टेल का टोल्ड टोल्ड। तो आगे बताइए टॉट की स्पेलिंग क्या थी? टॉट की स्पेलिंग, टीच की सेकंड फॉर्म TOUGST, TAUGST दिख रहा है? अरे ना नहीं दिख रहा, बताइए क्या है? TOUGHT, बिल्कुल गलत, TAUGST, टॉट, टीच टॉट टॉट। नेक्स्ट देखिए टीच टॉट टॉट, एक बार यहां से देखिए कोई वर्ब रह गया, टीच टॉक, तो थिंक की आपको पता ही होगी, थिंक थिंक थॉट थॉट, लेकिन इसमें ओ याद रखना, ओ। टीच में ए, कैच में ए, कैच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट, और थिंक थॉट थॉट, ओ ओ। आगे आगे ईडी डी की वर्ब हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ ईडी डी की वर्ब हैं। आगे चलिए, आगे काम की वर्ब आने वाली है। वीप का देख लिया, वीप वीप वेप्ट वेप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। और यहाँ पे हो गया सारी डी की वर्ब है। और नेक्स्ट स्लाइड पे वो वर्ब आ रही हैं जिनकी चर्चाएं अपन करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में आपको वो वर्ब बतानी है जो कंफ्यूजिंग है, और वो वर्ब भी बतानी है जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं। तो क्या आपको आज की क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी? यदि शानदार क्लास लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक जोरदार स्ट्रेटेजी के साथ में, एक जोरदार एनर्जी के साथ में। स्वागत करते हैं आपका अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।